मनरेगा के तहत 2022-23 के दौरान 33.38 लाख परिवारों को रोजगार और 4.18 लाख परिवारों को 100 दिनों का काम प्रदान करते हुए 18.53 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए। महिला कार्यबल की भागीदारी 2021-22 में 46.1% से बढ़कर 2022-23 में 48 हो गई है। 2022-23 के दौरान 32,106 खेत तालाब, 15,856 कुएं खोदे गए और 13,391 भूमि विकास, 19,358 पशुधन आश्रय और 1906 बागवानी वृक्षारोपण और 1257 मत्स्य पालन संपत्तियां बनाई गई। 2023-24 के दौरान मेरी सरकार का लक्ष्य 20 करोड़ से अधिक मानव दिवस हासिल करना, जहां अब तक 30.69 लाख परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए 15.13 करोड़ वर्तमान दिवस सृजित किए गए और 2.26 लाख परिवारों ने 100 दिन पूरे कर लिए। मेरी सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर प्रवासी श्रमिकों को ट्रैक करने, अंतर्राज्य समन्वय को मजबूत करने और विभिन्न आजीविका पहलों और कल्याणकारी योजनाओं से उनका जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 14 प्रवासनों संभावित जिलों में एक राज्य कार्य योजना लागू कर रही है, जिसमें एक देयमुक्त श्रमिक सहायता हेल्पलाइन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नई दिल्ली में उड़िया प्रवासी श्रमिक हेल्प डेस्क चालू हो गई है और संकट में फंसे उड़िया प्रवासी श्रमिकों के लिए संपर्क के पहले बिंदु के रूप में कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए मंजूरी दी गई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स को मजबूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। 14 प्रवास प्रवण जिलों में जिला स्तर बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा के 20 ब्लॉकों के 290 ग्राम पंचायतों में प्रवासी श्रमिकों का घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना, संकटपूर्ण प्रवासन में कमी के लिए विशेष पैकेज में एक वर्ष में 300 दिनों के लिए मनरेगा के तहत रोजगार और बलांगीर, बरगढ़, कालांडी और नुआपाड़ा जिलों के 20 ब्लॉकों में अकुशल मनरेगा श्रमिकों को पारस्परिक आधुनिक न्यूनतम मजदूरी के लिए बराबर किया गया है। मेरी सरकार द्वारा बाल श्रम प्रथा उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने, बच्चों से संबंधित प्रासंगिक कानून अधिनियमों को सख्ती से लागू करने, बाल श्रम के बचाव और बचाए गए बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास का प्रावधान, उचित पुनर्वास के लिए 9 सरकारी विभागों के साथ मिलकर एक राज्य कार्य योजना लागू की जा रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और संगठनों से 504 बाल और किशोर मजदूरों को बचाया गया। मेरी सरकार ने पिछले 5 वर्ष की अवधि तक 40.68 लाख निर्माण श्रमिकों को उड़ीसा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किया गया। 13.25 लाख पात्रता लाभार्थियों को 2146.64 करोड़ रुपए के लाभ वितरित किए गए। 3267.85 करोड़ रुपए प्रारंभ से ही लाभार्थियों को वितरित किया गया है। राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के और हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए मेरी सरकार ने राज्य में संकट मुक्त निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ श्रम कानूनों में संशोधन आदि के साथ नई योजनाओं की शुरुआत, केंद्रीय निरीक्षण समन्वय समूह निरीक्षण प्रणाली को अपनाने जैसे सुधार किए हैं। हमारे सामाजिक, आर्थिक और विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमारे श्रमिकों की अपरिहार्य भूमिका है। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण में उसके अमूल्य योगदान से पूरी तरह अवगत है और कई उपायों के माध्यम से उनकी गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा करने, उनके समावेशी तथा समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने संकल्प को नवीनीकृत करेगी। 5T गवर्नेंस पहल के तहत मेरी सरकार शहरी गरीबों के लिए मुख्यमंत्री कर्म तत्पर अभियान मुक्ता और शहरी वेतन रोजगार योजना लागू की है, जिससे मिशन शक्ति, एसएजी और स्लम निवासियों का संघ को शामिल करते हुए सामुदायिक भागीदारी मॉडल के माध्यम से राज्य के 115 यूएलबी में लागू किया गया। मुक्ता के तहत वर्तमान में 1000 करोड़ के निवेश वाली 60,000 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। स्कूली शिक्षा परिस्थिति तंत्र को बदलना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। मेरी सरकार एक अभूतपूर्व 5T हाई स्कूल रूपांतरण पहल लेकर आई है। हमने कई आकांक्षाओं को जन्म दिया। हमारे राज्य के हाई स्कूल के छात्रों के लिए नए क्षितिज खोले हैं।
अब रूपांतरित सरकारी हाई स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक ई लाइब्रेरी, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, लड़कियों और लड़कों के लिए अलग उपयोगी शौचालय, सुरक्षित पेयजल का प्रावधान, उन्नत खेल बुनियादी ढांचे और छात्र अनुकूल स्कूल इकोसिस्टम है। आधुनिक शिक्षादान विधियों के साथ एक महत्वाकांक्षी पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भविष्य के लिए सशक्त बनाना है। पहले 3 चरणों में राज्य भर में 6,872 हाई स्कूल को 5T हाई स्कूल रूपांतर कार्यक्रम के तहत 3,411 करोड़ की लागत के साथ बदल दिया गया है और चौथे चरण के तहत अन्य 1,798 हाई स्कूलों को 982 करोड़ की लागत से लिया गया। मेरी सरकार ने कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत में विशेष ओएबी सहित ब्लॉक स्तर पर उड़ीसा आदर्श विद्यालय ओबी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए गए। 190 ओएबी को वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं में अपग्रेड किया गया है। भुवनेश्वर में पूरी तरह से आवासीय आइकोनिक ओएबी शैक्षणिक संस्थान 2022-23 से 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 1,000 छात्रों की कुल प्रवेश क्षमता के साथ कार्य कर रहा है। शैक्षणिक वर्ष 2016-17 से 2023-24 तक ओएबी में छात्रों के नामांकन में 5 गुना वृद्धि देखी गई है। मेरी सरकार का मो स्कूल अभियान देश में सबसे बड़े पूर्व छात्र योगदान कार्यक्रमों में से एक बन गया है। 6 साल की छोटी सी अवधि में यह 8,476 हाई स्कूलों और 44,543 प्रारंभिक स्कूलों से जुड़ने में सक्षम हो गया है। 30 लाख से अधिक पूर्व छात्र समुदाय के सदस्य मो स्कूल अभियान में शामिल हुए हैं। 8.29 लाख पूर्व छात्र पहले से मेरी सरकार की इस अनूठी पहल में सहयोग कर चुके हैं और 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। रुपया 219 करोड़ का योगदान दे चुके हैं। दानदाताओं के योगदान की बराबरी करने के लिए मेरी सरकार ने स्कूलों के शैक्षणिक परिस्थिति के तंत्र के समग्र विकास के लिए 437 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया। मेरी सरकार ने एसटी और एसटी छात्रों के समग्री विकास के लिए 1,736 स्कूलों और 5,834 छात्रावासों के माध्यम से 5.38 लाख एसटी और एससी छात्रों को आवासीय विद्यालयों की सुविधा प्रदान की है। 14.86 लाख छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और लगभग 6.67 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पहले वितरित की जा चुकी है। एसटी और एससी छात्रों को सर्वोत्तम शैक्षणिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने शहरी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा पहल अन्वेषा शुरू की है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 3,900 छात्रों को आवास प्रदान करने के लिए आकांक्षा पहल के तहत भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और संबलपुर और राउरकेला में 8 शहरी छात्रावास परिसर बनाए गए हैं।